शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की। शाह को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि आप में मणिपुर, कश्मीर जाने की हिम्मत नहीं है और संभाजीनगर आए हैं। उन्होंने हमला बोला कि आप कहते हैं कि हमारा 3 पहियों वाला रिक्शा पंक्चर हो गया, लेकिन आप अपनी ट्रिपल इंजन सरकार को यह क्यों नहीं बताते कि आप भ्रष्टाचार के डिब्बे हैं। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से महाविकास अघाड़ी में शामिल होने की अपील की। उद्धव ने कहा कि गडकरी, आप दिल्ली के अहंकार को लात मारिए, महाविकास अघाड़ी में आइए, आपको जिताना हमारी जिम्मेदारी है। उद्धव ठाकरे मध्य महाराष्ट्र के लातूर जिले के औसा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। अपने भाषण में उद्धव ठाकरे ने कहा कि नरेंद्र मोदी आज मेरा परिवार का ऐलान कर रहे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने कहा था मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। क्या आप अपने परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं? उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, का गंदा रिकॉर्ड बजाने वालों ने क्या किया। चुनाव बॉन्ड से 6-7 हजार करोड़ मिले और कहा कि कांग्रेस को 600-700 करोड़ मिले। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना नया नारा जारी कर दिया है। संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल आपकी ओर से ये नारा जारी किया गया है। अपने इस नारे में आपने अरविंद केजरीवाल को केंद्र में रखा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नारे पर कटाक्ष किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आपके इस नारे पर कहा कि दिल्ली की जनता ने यह तय कर लिया है, अब की बार नो नटवरलाल। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भ्रष्टाचार, घोटालों और दिल्ली के मोहल्लों में बड़े पैमाने पर शराब के ठेके खोलने सहित कई गंभीर आरोपों का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की जनता से लेकर कोर्ट तक अरविंद केजरीवाल को खोज रही है, लेकिन घोटालेबाज केजरीवाल भागते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए दिल्ली की जनता ने नारा दिया है कि दिल्ली को करके बेहाल बनाकर मनीष सिसोदिया को मालामाल, किधर भागते हो केजरीवाल। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सक्रिय हो चुकी है। राजस्थान के बांसवाड़ा में गुरुवार को मध्य प्रदेश से राहुल गांधी की न्याय यात्रा ने प्रवेश किया। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज रह चुके महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में शामिल होने के बाद राहुल गांधी की इस यात्रा का काफी सियासी महत्व है। राहुल गांधी ने बांसवाड़ा में लोकसभा चुनाव को लेकर आदिवासी और दलित वर्ग को साधने की बड़ी कोशिश की। उन्होंने कांग्रेस को इन वर्गों का हिमायती बताते हुए पीएम मोदी को जमकर घेरा। मालवीय के जाने के बाद राहुल गांधी ने आदिवासी क्षेत्र का मोर्चा खुद न्याय यात्रा के माध्यम से संभाला है। ऐसे में राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने भाषण में आदिवासी क्षेत्र का मोर्चा संभालते हुए मालवीय के जाने के बाद उनकी कमी को पूरा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कांग्रेस को ही आदिवासियों का सबसे बड़ा हिमायती बताया। इसको लेकर उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी 200 कंपनियों की लिस्ट निकालो, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। इनके मालिकों की लिस्ट निकालो, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान के बजट को 90 लोग चलाते हैं। राजस्थान की सरकार को भी 60 लोग चलाते हैं। इनकी लिस्ट निकालो, आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा। राहुल ने आगे कहा कि मनरेगा की लिस्ट निकालिए, आदिवासी, पिछड़ा, दलित मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद के परिवारवाद वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी। जेकेएनसी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं कभी उनके हक में था नहीं, ना उनका टिप्पणियों का हमें फायदा हुआ है। जब भी हम इस तरह के नारे का इस्तेमाल करते हैं तो तोड़मरोड़ कर नुकसान इस्तेमाल करने वाले का ही होता है। उन्होंने कहा कि वोटर इनसे प्रभावित नहीं होते हैं, वे जानना चाहते हैं कि हमारे आज की समस्याओं का हल कैसे होगा। हम वास्तव में ऐसे बयान देकर सेल्फ गोल करते हैं या गोलकीपर को हटाकर पीएम मोदी से कहते हैं कि अब आप गोल कर लो। उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि श्रीनगर की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए भाषण में कुछ भी नया नहीं था। जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें धराशायी हो गई। अब्दुल्ला ने पार्टी के एक समारोह के इतर संवाददाताओं से कहा कि मुझे भाषण में कुछ भी नया नहीं दिखा। उन्होंने उन्हीं चीजों के बारे में बात की जिनके बारे में वह बात करते रहे हैं।
उन्होंने लोकतंत्र की बहाली के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो लोग सुनना चाहते थे।